न्यायमूर्ति के.आर. श्रीराम बने राजस्थान उच्च न्यायालय के 43वें मुख्य न्यायाधीश। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री राम कलपाति राजेंद्र के.आर. श्रीराम राजस्थान के उच्च न्यायालय के 43वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर 21 जुलाई 2025 को शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति ने 14 जुलाई 2025 को उनकी नियुक्ति की मंजूरी दी थी। कार्यकाल और नियुक्ति। इस पद पर उन्होंने न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव का स्थान लिया है। न्यायमूर्ति श्रीराम का कार्यकाल लगभग 2 महीने का होगा, क्योंकि 27 सितंबर 2025 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। यह नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश के तहत हुई है, जिसमें राजस्थान और मद्रास के मुख्य न्यायाधीशों का पारस्परिक स्थानांतरण किया गया है। इस फेरबदल के तहत जस्टिस एस.पी. शर्मा को पंजाब एंड हरियाणा के राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया। वहीं राजस्थान उच्च न्यायालय के जस्टिस चंद्रशेखर को मुंबई के और जस्टिस अरुण मोंगा को दिल्ली उच्च न्यायालय में भेजा गया। राजस्थान उच्च न्यायालय को मिले 7 नए न्यायाधीश व कुल संख्या 43 हुई है। केंद्र सरकार ने 22 जुलाई 2025 को अधिसूचना जारी कर राजस्थान उच्च न्यायालय में 7 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। यह नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर यह की गई है। नियुक्तियों का विवरण इन 7 न्यायाधीशों में से 6 वकील कोटे से और 1 न्यायिक अधिकारी कोटे से। न्यायिक अधिकारी से संगीता शर्मा वर्तमान में अजमेर जिले सत्र न्यायाधीश को न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वकील कोटे से डॉक्टर संदीप तनेजा को न्यायाधीश और 6 अन्य बलजिंदर सिंह, विपिन गुप्ता, संजीव पुरोहित, रवि चिरानिया, अनुरूप सिंधी को अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया। न्यायालय में न्यायाधीशों की स्थिति व इस नियुक्तियों के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 50 की स्वीकृत संख्या के मुकाबले 43 हो गई है। दूसरी बार है जब न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 40 के पार पहुंची है। 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में एक दिन में 2.5 करोड़ पौधे लगाकर बना रिकॉर्ड, जयपुर रहा अव्वल। 76वें राष्ट्रीय राज्य स्तरीय वन महोत्सव में 27 जुलाई 2025 को जयपुर के जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय परिषद में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के समारोह में सिंदूर का पौधा लगाकर ड्रोन से बीजारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। नया रिकॉर्ड हरियाली तीज के अवसर पर राज्य भर में एक दिन में 2.5 करोड़ से पौधे लगाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। मिशन हरियालो राजस्थान। इस मिशन के तहत जयपुर जिले में 42 लाख से अधिक पौधे लगाकर 41 जिलों में प्रथम रैंक इसने हासिल किया। इस मिशन के तहत 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाना है। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार वन संरक्षण के लिए लक्ष्मणगढ़ के अजीत सिंह छिछास को अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। वन्य जीव संरक्षण और उनके निःशुल्क इलाज के लिए पावटा के डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा को गोविंद भारद्वाज को भी यह पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा जो भांकरी पावटा निवासी है और ज्योतिष शास्त्र के विद्वान हैं, पिछले 20 वर्षों से वन्य जीवों की सेवा में लगे हुए हैं। अब तक उन्होंने 180 नीलगाय के बच्चों का पालन पोषण किया है। गोविंद भारद्वाज जो पशुपालन विभाग के LCA के पद पर कार्यरत है, ने अब तक 3267 गोविंद भारद्वाज पशुपालन विभाग में LCA के पद पर कार्यरत थे। अब तक 3267 नीलगाय व 3000 मोर, 300 बंदर, 800 से अधिक छोटे पक्षी व अन्य कई पशु पक्षियों की जान बचा चुके हैं। राज्य की प्रमुख घोषणाएं व पहल। जोधपुर के खिजड़ीली में अमृता देवी इंडिपेंडेंस प्लांट म्यूजियम का निर्माण किया। प्रदेश में 40 नगर वन स्थापित किए। 22 केंद्र द्वारा स्वीकृत और 18 राज्य द्वारा अरावली पर्वतमाला पर हरा भरा बनाने के लिए 250 करोड़ की हरित अरावली विकास योजना प्रारंभ की। प्रदेश में 3500 से अधिक स्थानीय व्यक्तियों को वन मित्र बनाया। आजीविका ने स्वयं सहायता समूह के लिए CRP+ नीति को मंजूरी दी है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद आजीविका ने राज्य में स्वयं सहायता समूह SHGs व समुदाय आधारित संगठनों को सशक्त बनाने के लिए CRP+ नीति को आधिकारिक मंजूरी दी है। नीति के प्रमुख उद्देश्य। इस नीति का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को मजबूत करना और स्वयं सहायता समूहों को बेहतर सशक्तिकरण प्रदान करना। इसके तहत मौजूदा विलेज सपोर्ट टीम की व्यवस्था को समाप्त कर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन CRP+ की एक नई और अधिक प्रशिक्षित व्यवस्था को लागू की जाएगी। चयनित सामुदायिक संसाधन दलों में बेहतर प्रशिक्षण और संसाधन दिए जाएंगे, जिससे वे स्थानीय स्तर पर विकास गतिविधियों को बेहतर नेतृत्व कर सकेंगे। इस एक कदम के स्वयं सहायता समूह में SHGs व ग्राम संगठनों और क्लस्टर लेवल फेडरेशन के सशक्तिकरण की गुणवत्ता व पहुंच में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद है। राजस्थान फुटबॉल संघ का पुरस्कार समारोह। राजस्थान फुटबॉल संघ द्वारा पहली बार एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी का आयोजन जयपुर में 27 जुलाई 2025 को किया गया। इस पुरस्कार का समारोह मातृेंद्र रैना प्रोफेशनल फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि अल्ताफ हुसैन को बेस्ट डोमेस्टिक फुटबॉलर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया था यहाँ से। और सर्वश्रेष्ठ रेफरी अवार्ड कर्मवीर खिचड़ व जस्टिन जैस को दिया गया। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर विकास कौलोसिया व धैर्य सनाड्य को। और सर्वश्रेष्ठ जिला फुटबॉल संघ पुरुष में हनुमानगढ़ को मिला और महिला के लिए बीकानेर को मिला। सर्वश्रेष्ठ अकेडमी फुटबॉल के लिए जिंक फुटबॉल अकेडमी उदयपुर और महिला के लिए मगन सिंह RV राजवी FC
बीकानेर में संपूर्णता अभियान समारोह। करौली में जिला स्वर्ण पदक से सम्मानित हुआ। मुख्यमंत्री शर्मा ने 28 जुलाई 2025 को जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह के उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले जिलों को और ब्लॉक सम्मानित किए गए। यह अभियान नीति आयोग द्वारा देश के पिछड़े क्षेत्रों में विकास के लिए जुलाई से सितंबर 2024 तक चलाया गया सर्वश्रेष्ठ जिला स्वर्ण पदक। करौली जिले में नीति आयोग के सभी 6 प्रमुख संकेतकों के पूर्ण संतृप्ति 100% लक्ष्य प्राप्ति हासिल करने के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। कांस्य पदक 12 धौलपुर, जैसलमेर और सिरोही के 4 संकेतकों की संतृप्ति के लिए कांस्य पदक मिला है। और सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक स्वर्ण पदक जायल, नागौर, रानीपाली और खेरवाड़ा उदयपुर ब्लॉकों को सभी 6 संकेतकों की पूर्ण संतृप्ति के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 20 अन्य ब्लॉकों को भी रजत, कांस्य व ताम्र पदक दिए गए हैं। यह सम्मान समारोह नीति आयोग के आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रम का हिस्सा है। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में देश की सबसे पिछड़े और जिलों में ब्लॉकों की तेजी से विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए 2018 से चलाया जा रहा है। झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद सरकार का बड़ा फैसला, भवनों की सुरक्षा समीक्षा के लिए स्थायी समितियां बनेगी। झालावाड़ जिले के पिपलौदी गांव में 25 जुलाई 2025 को एक राजकीय स्कूल की छत गिरने पर 7 बच्चों की मौत के बाद राज्य सरकार ने प्रदेश में सरकारी भवनों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यहाँ से स्थायी समितियों का गठन सरकारी स्कूलों, छात्रावासों व कॉलेजों में अन्य भवनों की सुरक्षा की समीक्षा के लिए राज्य और जिला स्तर पर एक स्थायी समिति का गठन किया जाएगा। ये समितियां हर साल 15 जून से पहले असुरक्षित भवनों व पुलों की मरम्मत का काम पूरा करना सुनिश्चित करेगी। राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य सचिव पीडब्ल्यूडी और जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर होंगे। क्षेत्रीय विकास योजनाओं में बदलाव, डांग, मगरा व मेवात विकास योजनाओं में अब सरकारी भवनों की मरम्मत के लिए अनुमत राशि के लिए 15% से बढ़ाकर 20% किया गया। विधायक कोष का दायरा बढ़ा। विधायक में भी अपने स्थानीय क्षेत्र विकास कोष MLA लेड में 20% राशि के लिए किसी भी सरकारी स्कूल या आंगनवाड़ी भवन की मरम्मत की अनुशंसा कर सकेंगे, जबकि पहले यह केवल विधायक कोष के लिए भवनों तक ही सीमित था। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन नगरों की सूची में जयपुर 5वें स्थान पर आया। राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर को प्रतिष्ठित ट्रैवल एंड लीजर पत्रिका की रीडर सर्वे और वोटिंग की दुनिया में घूमने फिर देखने लायक टॉप 5 शहरों में शामिल का 5वां स्थान दिया गया। यह सम्मान जयपुर के उसके राजस्थानी संस्कृति, गुलाबी बाजारों, आलीशान होटलों व शाही किलों के कारण बिना है। यहाँ से जयपुर को आइकॉनिक ग्लोबल डेस्टिनेशन की श्रेणी में स्थान दिया गया। जयपुर को लीडर्स सर्वे में 91.33 अंक प्राप्त हुए। सूची में शीर्ष स्थान पर मैक्सिको की सैन मैगुएल दी एलेंदे को मिला है, जिससे उसकी सांस्कृतिक जीवंतता व बजट अनुकूल माहौल व रचनात्मक आयोजन के लिए सराहा गया है। मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के साथ राजस्थान देश में पहले पायदान पर। राजस्थान देश में मेजर मिनरल प्रधान खनिज ब्लॉकों की नीलामी करने में पहले स्थान पर पहुंच गई। प्रदेश में अब तक कुल 103 मेजर मिनरल ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है, जो 2016 से अब तक देश में नीलाम हुए 500 ब्लॉकों में 20% से अधिक रहा है। यहाँ से हालिया प्रगति मुख्यमंत्री शर्मा के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार ने पिछले 18 महीनों में कार्यकाल में ही 64 ब्लॉकों का ऑक्शन किया है। नीलाम हुए ब्लॉकों में मुख्य रूप से 75 लाइमस्टोन चूना पत्थर के अलावा आयरन और बेस मेटल, मैग्नीज और सोने के ब्लॉक शामिल है। खनिज ब्लॉकों में नीलामी के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार ने खान मंत्रालय द्वारा इसी वर्ष जनवरी में राजस्थान को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह उपलब्धि राज्य के खनिज क्षेत्र में अग्रणी निवेशक के रूप में स्थापित की गई है।